हेलो स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में हमने गुडविल की थ्योरी पढ़ा था। गुडविल क्या होता है पढ़ा था। आज हम देखेंगे कि गुडविल की वैल्यू कैसे फाइंड करता है। कंपनी बिजनेस की जो भी गुडविल है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है। तो हमें पता है गुडविल की वैल्यू फाइंड करने के 4 मेथड्स है। फर्स्ट है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकेंड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, थर्ड है सुपर प्रॉफिट मेथड, फोर्थ है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। तो आज हम फर्स्ट मेथड करेंगे जो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन 1, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 3 years purchase of last 5 years average profit. From the following information of a partnership firm of Nilesh and Nikunj. Last 5-year profit information is as under. Question क्या कह रहा है? Determine the value of goodwill. Goodwill की वैल्यू फाइंड करो based on 3-year purchase. वो गुडविल जो हमने 3 साल पहले परचेज की है। ओके, गुडविल की वैल्यू फाइंड हमने गुडविल 3 years पहले परचेज की है ऑफ लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट। और ये क्या दिया है? 5 years का एवरेज प्रॉफिट दिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनर्स कौन है? नीलेश एंड निकुंज। लास्ट 5 year प्रॉफिट इंफॉर्मेशन इज एज अंडर। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यहाँ तक हमें क्वेश्चन क्या बता रहा है कि गुडविल फाइंड करना है। गुडविल को 3 साल पहले परचेज किया है और हमको 5 years का प्रॉफिट दिया है कि 11-12 में 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है, 12-13 में 2,10,000 का प्रॉफिट है, 13-14 में 1,90,000 का प्रॉफिट है, 14-15 में 2,15,000 का प्रॉफिट है और 15-16 में 2,20,000 का प्रॉफिट है। अभी हमें क्या फाइंड करने बोल रहे? गुडविल फाइंड करने बोल रहा है। तो हम देखेंगे गुडविल का फॉर्मूला क्या है। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट नहीं है पर नंबर ऑफ ईयर परचेज है। हमने गुडविल कितने ईयर्स पहले परचेज किए? तो हमारे क्वेश्चन में है 3। तो हमारे पास नंबर ऑफ ईयर परचेज तो दे दिया है पर एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया है। तो हमें क्या करना है? एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट कहाँ पे मिलेगा? तो हमें क्वेश्चन में 5 साल का प्रॉफिट दिया है। तो ये सब प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। देखो आंसर सोल्यूशन दिया है। ये सब प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल प्रॉफिट मिला। टोटल प्रॉफिट को उसके प्लेस पे रखो। फिर नंबर ऑफ ईयर मीन्स ये प्रॉफिट कितने साल का है? तो 1 2 3 4 5 years का प्रॉफिट है। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, तो हमें एवरेज प्रॉफिट मिल गया। गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट मिल गया। नंबर ऑफ परचेज क्वेश्चन में दिया था तो गुडविल क्या आया? 6,21,000। इलस्ट्रेशन नंबर 2, हसू एंड वासु आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। They contemplate to change their profit and loss distribution ratio from 2:1 to 1:1। ये दोनों पार्टनर्स है। इन लोग इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं। हमने कल के थ्योरी पार्ट में पढ़ा था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब भी चेंज करते हैं तभी गुडविल की वैल्यू नई फाइंड करनी होती है। सिखा था ना? तो वही है कि इन लोग इनका रेशियो चेंज कर रहे हैं। Therefore, it is determined for valuation of goodwill। इसलिए हम गुडविल की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। From the following information, determine the value of firm's goodwill। क्या फाइंड करना है? Determine the value of firm goodwill as per the agreement of the partnership। The value of goodwill is to be computed at 5 years purchase। गुडविल कब तक की परचेस है? तो 5 years परचेस, यानी वो होता है ना नंबर ऑफ ईयर परचेस, वो हमें दे दिया है 5 years परचेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 year। और प्रॉफिट कितने ईयर्स का दिया है?
4 ईयर्स का प्रॉफिट दिया है। दोनों नंबर में कंफ्यूज नहीं होना है। 5 ईयर्स परचेज ये हम लोग को कहाँ लिखना होता है, लास्ट में गुडविल के फॉर्मूला में, और ये एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, ये हमें 4 ईयर्स का प्रॉफिट दिया है। ये 4 ईयर्स का प्रॉफिट दिया है। 12-13 में 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है। 13-14 में 1,20,000 का प्रॉफिट है। 14-15 में 40,000 का लॉस, ब्रैकेट में है, मींस लॉस हुआ है। 15-16 में 60,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, आंसर हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है गुडविल का, तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया है, एवरेज प्रॉफिट फाइंड नहीं किया है, तो एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। हम 1 लाख प्लस 1,20,000 माइनस 40,000, लॉस है तो हम माइनस करेंगे, माइनस 40,000 प्लस 60,000, तो टोटल प्रॉफिट कितना आया, 2,40,000। टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल का है, 1 2 3 4। एवरेज प्रॉफिट आया 60,000। गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट 60,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दिया है 5, गुडविल आया 3 लाख। नेक्स्ट, एवरेज प्रॉफिट मेथड का अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। From the following information of Bhavesh and Vipul's firm, compute the value of goodwill. हमें goodwill की वैल्यू फाइंड करनी है on the basis of 4 years purchase. हमने goodwill कभी परचेस किए हैं, 4 years पहले परचेस किए। ये वाली इंफॉर्मेशन कहाँ पे यूज आएगी, goodwill के फॉर्मूला में, of last 5 years average profit. Information of last 5 year profit is as under. ये लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट है जो हमें दिया है। अभी हमें सोल्यूशन फाइंड करना है। सोल्यूशन में गुडविल की वैल्यू क्या है फाइंड करना है। ओके, तो स्टार्ट करें। यहाँ पे हमें ईयर वाइज प्रॉफिट लिख देंगे। 11-12 का 1 लाख का प्रॉफिट है। 12-13 का 1,10,000 का प्रॉफिट है। 13-14 का 1,80,000 का प्रॉफिट। 14-15 का 2 लाख का प्रॉफिट। 15-16 1,50,000 का प्रॉफिट। सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट की जरूरत है गुडविल के फॉर्मूला में। तो सबसे पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे। उसका फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट कैसे मिलेगा, ये सब ईयर के प्रॉफिट को हम लोग ऐड कर देंगे तो हमें टोटल प्रॉफिट मिलेगा अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। प्रॉफिट कितने ईयर्स का है, तो 5 ईयर्स का प्रॉफिट है। 1 2 3 4 5 ईयर्स का प्रॉफिट है, तो नंबर ऑफ ईयर 5। तो हमने डिवाइड किया तो आंसर आया 1,48,000। ये क्या है, हमारा एवरेज प्रॉफिट आया। हमें एवरेज प्रॉफिट मिल गया। अभी हमें क्या फाइंड करना है, गुडविल फाइंड करना है। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट हमने ढूंढ लिया 1,48,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। हमने गुडविल कभी परचेज किए थे, तो हमारे क्वेश्चन में था 4 years परचेज, तो हमने यहाँ पे 4 लिखा, इंटू करेंगे तो गुडविल का आंसर आएगा 5,92,000। नेक्स्ट, अनसॉल्व्ड 5। Mahindra and Praveen are partners of a firm sharing profit and loss in a ratio of 3:2. They want to change their profit loss sharing ratio to 1:1. ये कैसा क्वेश्चन है कि महेंद्र और प्रवीण पार्टनर्स है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2। उन लोग उनका रेशियो चेंज कर रहे हैं। हमने थियोरी में पढ़ा था कि जब भी पार्टनर्स उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करना चाहेंगे तो गुडविल की नई वैल्यू फाइंड करनी होगी। देयरफॉर दे डिसाइडेड टू मेक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे पार्टनर्स, तो हमें गुडविल की न्यू वैल्यू फाइंड करनी होती है। एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट, वैल्यू ऑफ गुडविल टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ 5 years परचेज। कितने ईयर्स परचेज है, 5 years परचेज।
ऑफ लास्ट 4 years एवरेज प्रॉफिट। तो क्या है ये क्वेश्चन में 5 years परचेस, मतलब 5 years पहले गुडविल को परचेस किए हैं, 4 years का प्रॉफिट दिया है। 13-14 का प्रॉफिट है 60,000, 14-15 का प्रॉफिट है 80,000, 15-16 में प्रॉफिट नहीं लॉस है, ब्रैकेट में आंसर है, मीन्स ये लॉस हुआ है, प्रॉफिट नहीं हुआ है। 20,000 का लॉस हुआ है, लॉस को हम माइनस करते हैं। 16-17 का प्रॉफिट है 30,000। अभी हमने क्वेश्चन समझ लिया है, अभी हम इसका सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन, ईयर वाइज हमने प्रॉफिट लिख दिया। हमें सबसे पहले टोटल प्रॉफिट चाहिए क्योंकि हमें एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है, इसलिए टोटल प्रॉफिट चाहिए। तो 60,000 प्लस 80,000 माइनस 20,000 प्लस 30,000, तो टोटल प्रॉफिट कितना आया? 1,50,000 टोटल प्रॉफिट आया। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट आया 1,50,000, नंबर ऑफ ईयर्स कितने साल का प्रॉफिट है? 1 2 3 4, 4 डिवाइड करने के बाद हमारा एवरेज प्रॉफिट आया 37,500। हमें एवरेज प्रॉफिट मिल गया। अब हम इजीली गुडविल फाइंड कर सकेंगे। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट दैट इज 37,500 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। कितने ईयर्स पहले गुडविल परचेज किए? तो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग 5 जो आपके क्वेश्चन में दिया है, इंटू करेंगे तो गुडविल की वैल्यू आएगी 1,87,500। जितने भी अनसॉल्व क्वेश्चन है उसको आपको बुक में कंपलसरी कंप्लीट करना है। थैंक यू।